ये उजाला रेडियो का कार्यक्रम है श्रेया जी, और आने वाले 4 अप्रैल का आपका शो होने वाली है यहाँ हॉलैंड देश में, सिल्फरडोम में। हाँ जी। सॉरी 4 मई को नहीं, 4 अप्रैल को, 4 मई को आपका शो होने वाली है। हाँ जी। सिल्फरडोम में। किस तरह आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं, किस तरह आप अपना सभी फैंस को खुश करेंगे इस दिन? बस खुश करूंगी गानों से, अच्छी गानों से, अच्छी म्यूजिक से, और इसका ना भी एक ऐसी बहुत खूबसूरत शाम होगी इसमें। जितने भी अभी तक के गाने जो मेरे लोगों को पसंद आए हैं, मेरे म्यूजिक लवर्स को, मेरे फैंस को, वो सारे ही हिट्स जो हैं वो मैं सुनाऊंगी। उनकी फरमाइशों को भी मैं बिल्कुल अपने शो में इंक्लूड करूंगी। तो हमेशा मेरा ये रहता है कि द ऑडियंसेस आर द बॉस, दे हैव टू, उनके जो पसंद के गाने हैं वो मुझे गाना है। तो इनफैक्ट आई थिंक प्रीवियसली आल्सो टोल्ड कि आपका रेडियो चैनल ही माध्यम है, जो उनके फेवरेट्स हैं, जो वो पसंद करेंगे मुझसे सुनना, वो आप मुझे पहुंचा दीजिए आपके जरिए। और दिस इज गोना बी अ फैबुलस इवनिंग, दिस इज गोना बी अ इवनिंग व्हिच पीपल विल रिमेंबर। आई एम कमिंग टू हॉलैंड आफ्टर सम व्हाइल, काफी अरसे के बाद आ रही हूँ, और हॉलैंड की ऑडियंस बहुत ही मजेदार होती है, बहुत ही स्पेशल होती है, बिकॉज म्यूजिक लविंग, मतलब म्यूजिक उनके रग रग में है, और दे नो हाउ टू मेक एन आर्टिस्ट फील सो लव्ड, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी देयर। ये बात सुनकर हम बहुत खुश हो रहे हैं कि आप ऑडियंस का चॉइस जो है वो रिस्पेक्ट करने वाले हैं और वही गीत गाएंगे जो ऑडियंस को पसंद है। लेकिन श्रेया जी, आप तो कोई स्पेशल सिलेक्शन बनाए होंगे अपना पूरा हिट्स के साथ। अगर हम आपको कहे कि 3-4 हिट्स आपकी जो ज़रूर होना है इसमें, तो कौन ये हिट्स रहेगा जो आप ज़रूर सुनाएंगे? आई थिंक अगर मैं नए गानों में से बोलूं, मेरे जो नए गानों में से अगर कोई गाना जो मैं डेफिनेटली गाऊंगी, उसमें से फ्रॉम द रोमांटिक सॉन्ग देयर बी सांस में तेरी सांस, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। और नए ही गानों में जो फास्ट पेस गाना है उसमें राधा तेरी चुनरी फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, या ऑफ लेट आई डोंट नो वहाँ के लोगों की क्या पसंद है, बट ये सारे गाने तो डेफिनेटली होंगे। मेरे जो ओल्डर हिट्स हैं, जो मेरे पहले शुरू के वक्त के जो गाने हैं, जादू है नशा है, या सभी सुपर हिट्स जो थे, या देवदास के गाने हैं, या जो पीयू बोले, या क्या बोलूं मैं, जो गाने हैं लोगों को पसंद आए वो सारे ही होते हैं। तेरी ओर, तेरी मेरी प्रेम कहानी, ये सब गाने तो डेफिनेटली होंगे। ये सब जबरदस्त है आपकी। वाले गानों में जो है उजाला, चिकनी चुपी, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, I don't know what. Okay. It's gonna be a mix of many kind of songs, so there's gonna be something for everyone. आप इस वक्त कोई रिकॉर्डिंग में हमने सुना है, तो आपके जब पूछेंगे श्रेया जी कि कौन सॉन्ग आप इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप ये सवाल पे आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं इस वक्त पे, क्योंकि अभी गाना तो कोई नहीं सुना है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं जरूर बता सकती हूँ। इट्स नई पिक्चर है, फिल्म अभी जस्ट रिलीज होने वाली है। फिल्म का नाम है गो गोवा गॉन, और उसका बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। सचिन जिगर म्यूजिक डायरेक्टर्स है, उनके ही रिकॉर्डिंग में हूँ। जस्ट मैंने अभी गाना खत्म किया और बहुत ही अच्छा गाना हुआ है। तो ये गीत जो आप दे आर द म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ द सॉन्ग ऑफ, वो गाना जो है मेरा पिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, मैं वारी जाऊं, वही म्यूजिक डायरेक्टर्स है सचिन जिगर। और साइबो करके एक मेरा बहुत खूबसूरत गाना है। वेरी वेरी यंग फ्रेश म्यूजिक डायरेक्टर्स, लवली पीपल, एंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, लेकिन ये गीत जो आप गा रही है इस वक्त स्टूडियो में, ये गीत आपके दिमाग में इस वक्त नाचता होगा ये गीत ना, मैं सोच रहा हूँ, तो वो धुन आप सुना सकते हैं या इज दैट इम्पॉसिबल? नहीं, वो नहीं कर पाऊंगी, बट क्योंकि जब तक रिलीज नहीं होगा वो हमारे पास वो अधिकार नहीं होता है गाना पहले से ठीक है वो तो मीडिया में देना। बट इसमें ज्यादा वक्त नहीं है। आई थिंक इट विल बी रिलीजिंग इन द स्पैन ऑफ 1 वीक, 1 or 2 वीक्स में ही ये गाना रिलीज होने वाला है।
और बहुत ही प्यारा, सिंपल, इंटरेस्टिंग सा गाना है। आई एम श्योर पीपल ऑफ हॉलैंड स्पेशली उनके लिए, आई थिंक उनके टेस्ट का गाना है। ये शो आते आते फॉर मई को ये गीत जरूर रिलीज हो जाएंगे, मैं सोचता हूँ। श्रेया जी, तो या आई थिंक तो हो जाएगा। अगर आप अपना परफॉर्मेंसेस देखें जो आप दे रहे हैं भारत देश में या तो उसके बाहर यूरोप में, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? आपको क्या महसूस होता है? कोई डिफरेंस है या सभी इक्वल है, सेम है? एक्चुअली इक्वल तो मैं खुद कहूँगी कि जो पैशन फॉर म्यूजिक तो हर जगह है, पर ऐसा लगता है जैसे कभी कुछ स्पेशली कुछ कंट्रीज में जैसे हॉलैंड हो या मॉरिशस हो या ऑस्ट्रेलिया या यूएस, यूके, जहाँ पे भी मुझे लगता है एक पैशन फॉर गुड म्यूजिक थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे क्योंकि इंडिया में तो है ही, पर सब आसानी से मिल जाता है ऑडियंस को। अच्छा। तो क्योंकि जो घर की मुर्गी हो वो दाल बराबर होती है। हमारे लिए बहुत तो स्पेशल होते हैं जो जहाँ 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 पे थोड़ा सा मुश्किल है प्राप्त करना कुछ, उसमें और भी प्यार आ जाता है और भी उसमें लगाव है। और बाहर स्पेशली हॉलैंड में मुझे लगता है कि जो लोग हैं उनमें बहुत फैंस हैं ओल्ड म्यूजिक के। जैसे बहुत गाने कभी मैं गा देती हूँ, अगर लता जी का या रफी साहब का भी गाना गा दूँ, तो जिस तरह का प्यार मिलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो गाने मुझे गाने में भी मजा आता है। आई लव ओल्ड म्यूजिक, सो व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई सिंग, एंड दैट इज स्पेशल ऑफ places like Holland and many other such countries. Yes. श्रेया जी, जिस तरह से आप गाना गाती है इसी तरह से आप बात भी करते हैं। ये बहुत अच्छा बात है ना। आपका बात सुनने में भी मजा आता है, गाना सुनने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन आप तो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है। जहां भी आप जाए, जहां हिंदुस्तानी लोग हैं ना, आपका गीत लोग पहचानती है, आपका गीत गुनगुनाती है ना, छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बूढ़ा आदमी तक। ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जो बात हम लोग नहीं जानते हैं, भगवान की ब्लेसिंग है और क्या कहेंगे। नहीं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, लकी हूँ। विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड ना और हमारी बुजुर्ग के तो कुछ नहीं हो सकता है ना। लेकिन फिर भी श्रेया जी, आपको ऐसा आर्टिस्ट हम लोग जानते हैं, लेकिन श्रेया द पर्सन बिहाइंड द आर्टिस्ट उसको नहीं जानते हैं। अगर आप बुरा नहीं माने तो हम आपको कुछ सवाल करेंगे छोटा छोटा, और आप वही से ही छोटा छोटा आंसर दे सके तो बहुत अच्छा होगा ना। आपकी पहचान हम कराएंगे, कोशिश करती हूँ। आपकी पहचान हम पर्सनल पहचान अब कराएंगे पूरा फैंस को, और हमारे लिए भी एक पहचान होगा ना। श्रेया जी, आप जो फैमिली से आई है ना, वो फैमिली में और आर्टिस्ट है और सिंगर्स है या आप एक ही है? नहीं, प्रोफेशनली अगर किसी ने म्यूजिक में किया है, मैं पहली ऐसी हूँ। ऑफकोर्स मैं बंगाली फैमिली से हेल करती हूँ, और हमारे बंगाल में म्यूजिक हर फैमिली में होता है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी, अभी भी गाती है, लेकिन इतना गाती नहीं आजकल। पर मेरी मम्मी मेरी गुरु है। अच्छा। और उनसे मैंने सीखा है। और पापा जो हैं वो हैं साइंटिस्ट, इंजीनियर, बिल्कुल ही अलग फील्ड के इंसान हैं, पर म्यूजिक से बहुत ज्यादा लगाव है। इनफैक्ट ही इज द रीजन व्हाई आई एम अ सिंगर टुडे। संगीत, आर्ट, इसके ऊपर पापा की रुचि और लगाव और अप्रिसिएशन इतना ज्यादा है कि आई थिंक मैंने उनसे ज्यादा सीखा है। इन मेनी वे आई कैन से दैट। आपका इंस्पिरेशन, आपका सबसे बड़ा फैन आपका डैडी है, मैं ये बात समझता हूँ अब ना। और आपके पास और भी ब्रदर्स और सिस्टर्स है श्रेया जी, या आपके पास और भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? आप सॉरी श्रेया जी, आप वापस बोले क्वेश्चन। आपके पास और भी ब्रदर्स और सिस्टर्स है, भाई और बहन है? ओह, मेरा छोटा भाई है और मेरा बिल्कुल फेवरेट है वो। मेरा सबसे, इफ आई लव एनीवन इन दिस वर्ल्ड, दिस इज माय ब्रदर। और मेरा भाई मुझसे 7 साल छोटा है, और वो है तो करियर नहीं है उसका, पर मुझसे भी ज्यादा तेज है म्यूजिक में, या उसका जो म्यूजिकलिटी है, he is better than me, I feel, and he is my biggest critic. कभी भी कोई गलती होती है ना, तो वो सबसे पहले पकड़ लेता है। Beautiful. तो कभी भी कुछ भी गाना करने के बाद मैं अपने भाई को पहले सुनाती हूँ, और फिर मम्मी को, और
तो मुझे बहुत करेक्ट क्रिटिसिज्म मिलता है दोनों से, बहुत तगड़े हैं दोनों इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, एंड they're my support. My dad, Okay. my mom, they're my brother, they're my support. Very good. मैं कुछ नहीं हो पाती. वेरी गुड। और श्रेया जी, आपने अपना पहला रिकॉर्ड कब रिकॉर्ड किया है? आप कितने साल के थे जो पहला रिकॉर्ड आपने बनाई? पहला रिकॉर्ड मैंने बनाया था मैंने पहली रिकॉर्डिंग एक्चुअली 10-11 साल की उम्र में किया था, बट दैट वाज नॉट सो बिग। मैंने जो पहली एल्बम की थी जिसमें मेरा पहला पूरा गाना था, वो मैं 13 साल की थी जब मैंने पहला गाना गाया। 13 साल का आप थी और पूरा रिकॉर्ड बनाया? My dog. What is the name of the dog of Shreya Ghoshal? ये भी हम लोग जानना चाहेंगे। My dog has actually absolutely no sense of music, unfortunately. तो उसका नेम क्या रखा? और मतलब वो भी मेरा मतलब बहुत ही का टुकड़ा है, बहुत बदमाश है। लेकिन आपने उसका नाम क्या रखा है श्रेया जी? पीछे पीछे भागते रहते हैं और कोई काम नहीं है हमारा। वो आपका डॉग जो है ना, आपका बहुत प्यारी है, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नेम हम लोग जानना चाहेंगे। उसका नाम है शर्लॉक होम्स, जो डिटेक्टिव है। वो मेरे बहुत फेवरेट डिटेक्टिव है, मैं बहुत पसंद करती हूँ शर्लॉक होम्स की बुक्स, तो मैंने उसका नाम रखा शर्लॉक, बिकॉज वो बहुत अच्छा डिटेक्टिव भी है। उसको कोई भी चीज आप सुंघा दो एक बार और कहीं दूर कहीं छुपा के रख दो तो वो ढूंढ के लेके आता है। प्लीज डिस्क्राइब द डॉग, प्लीज डिस्क्राइब शेरलॉक फॉर अस। ये बड़ा है या छोटा डॉग है या व्हाइट है या ब्राउन है? प्लीज डिस्क्राइब हिम। एक्चुअली इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि जितने मेरे फैंस जो फेसबुक या ट्विटर पे हैं, वो मुझसे ज्यादा मेरे डॉग को जानते हैं क्योंकि मैं इतनी उसकी फोटोज पोस्ट करती हूँ। ही इज अडोरेबल, ही इज अ गोल्डन रिट्रीवर और साल 1 महीने का है वो। और क्या बताएं, आप जानते हैं हॉलैंडिश रंग इज क्या बोलते, गोल्डन, बेज गोल्डन ऐसा। अच्छा। और बहुत फ्लफी है, उसको फर है उसको बहुत, और बहुत क्यूट है। उसकी आंखें जो है ना वो बिल्कुल मतलब आपको पिघला दे ऐसी आंखें हैं। आप बिल्कुल इन लव गिर चुके हैं ये डॉग के साथ। ही लव्स अटेंशन। उसको अगर आप उसकी तरफ ना देखे ज्यादा देर तक तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको उसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। ही लव्स अटेंशन। He's a guy, वो लड़का है, उसकी हरकतें लड़कियों जैसी है। श्रेया जी, you are really in love with this dog। ये तो अच्छा बात है, लेकिन आप ये बात भी जानते हो कि हॉलैंड देश में यहाँ बहुत डॉग्स है, और जो भी डॉग है उसका ट्रीटमेंट और अच्छा है ह्यूमन बीइंग्स है इस देश में, हॉलैंड देश में। So you are on your place here in Holland। इंडिया में अभी इतना बहुत पीछे है इंडिया अभी भी इस मामले में, ट्रीटमेंट टू एनिमल्स। हम लोग एनिमल लवर्स बहुत है, लेकिन हॉस्पिटल्स नहीं है अच्छे। इनफैक्ट एनिमल्स क्या, लोगों में ही अभी तक इतनी गरीबी है यहाँ पर, इतना अभी भी प्रॉब्लम है। ये भी सोचने की समथिंग अबाउट दिस इन फ्यूचर। ये भी सोचने की बात है ना कि जितना प्यार मोहब्बत अपना डॉग को यहाँ लोग देते हैं यूरोप में, खास करके हॉलैंड देश में, उससे कम कभी कभी एक इंसान पाती है ना। तो ये सोचने की बात है। ठीक है, आप 2-3 सवाल और आपसे करेंगे क्योंकि वक्त आपके पास बहुत कम है। श्रेया जी, आपका हॉबीज क्या है? व्हाट डू यू लव टू डू? That is a very tricky question. I have multiple hobbies, but सबसे ज्यादा जो मैं easily हॉबी को निभा पाती हूँ वो है रीडिंग। I love books. I love to read. मेरे पास बहुत पढ़े रहते हैं unread books। मैं कभी ना जब भी वक्त मिलता है एक उठा लेती हूँ और कहीं एक कोने में रूम में बैठ के पढ़ती हूँ। And one of your favorites? I like Indian authors a lot. मुझे जो Indian American authors हैं, लेकिन झुम्पा लाहिरी है या अमिताभ घोष है, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उनकी जो स्टोरीज होती है, उनका जो होता है वो मैं रिलेट कर पाती हूँ। आप पहचानती है वो? या और आपका फेवरेट? और भी है, और क्या, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। आई लव टू कुक। ओह या?
श्रेया जी, मेरा किचन जो छूट गई है, इसलिए आई डोंट थिंक आई एम, मैं अगर कुछ खाना बनाऊं तो उसका मतलब मैं थोड़ा सा आपके खुद के रिस्क पे खाना पड़ेगा, बिकॉज आई मे नॉट बी टू गुड एट समटाइम्स, मेरा कोई भरोसा नहीं है, पर मुझे शौक है। श्रेया जी, आप शौक बहुत है, लेकिन अच्छी नहीं है, शायद हमेशा अच्छा नहीं बनाती हूँ। आप घर से जब निकलते हैं ना, तो मम्मा डैडी आपका खाना तो खुद नहीं होता है, तो किसी और का खाना पड़ता है। अगर आप हॉलैंड आएंगे और आप कहेंगे कि मुझे खुद बनाना है, हमारे किचन आपके लिए खुला है। I don't think I will do that. तो मैं तो पैम्पर होने आने वाली हूँ, मैं तो सबसे खाना बनवाने वाली हूँ। यही तो बात है। मुझे तो खाना भी अच्छा लगता है। आपका फेवरेट फूड क्या है? आपका फेवरेट फूड क्या है? I love good food. I love talking about food, and I think खाना बनाना भी एक आर्ट है। उसमें भी जैसे म्यूजिक में इमोशन होता है, जैसे प्यार होता है, उसमें चिड़चिड़ापन होता है, उसमें गुस्सा होता है, सब खाने में भी वो इमोशंस होते हैं। आई थिंक इट्स वेरी आर्टिस्टिक थिंग। सब लोग आई थिंक जितनी भी अच्छी यहाँ पे कुक्स हैं जो आपके रेडियो पे सुन रहे हैं, ऑल द women who love to cook, even men are good cooks. Actually, they are very good cooks. I know most of them. Like my dad is a fantastic cook. They will agree कि खाना बनाने का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है प्यार, और प्यार अगर है तो कोई भी कला जो है उसमें प्यार चाहिए। लेकिन श्रेया जी, तो ये गाना बनाना और खाना बनाना में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों प्यार से होता है ना? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आपका फेवरेट फूड जो है, व्हाट इज दैट फेवरेट फूड? व्हाट डू यू लाइक टू ईट द मोस्ट? Well, I don't have any favorites like that. Frankly, मैं सब कुछ खाती हूँ, पर मुझे एक चीज की जरूरत होती है हमेशा, वो है मिर्च, और मैं मिर्च के बगैर खाना नहीं खाती हूँ। I love spicy food. I love a little तड़का. I love a little special touch of spices in it. मुझे bland खाना नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि I think European food is a bit bland for me. वो cuisine छोड़ के I love everything else. Every corner of the world, I'll eat in everything. श्रेया जी, हमें मिर्च भी बहुत पसंद है, लेकिन हम जो रेस्टोरेंट जाते हैं, चाहे जो भी रेस्टोरेंट हो, तो अपना मिर्च हम लेकर जाते हैं। आप भी अपना मिर्च लेकर जाते हैं रेस्टोरेंट? नो, रियली यू आर लाफिंग, बल्कि 5 स्टार्स होटल में जाता हूँ तो अपना मिर्च मैं पहिरा रखता हूँ टेबल पे। आप कैसे करते हैं? That is a good one. Actually, I should do that too. No, it is true. It is not a joke. ओके, राइट। आपका फेवरेट कलर क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फेवरेट कलर, रंग, कलर, आई थिंक from the family of reds, red, fuchsia, pinks, oranges, ये खानदान के कलर मुझे बहुत पसंद है, जिसमें पावर होता है ज्यादा। अच्छा, तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, लास्ट क्वेश्चन, लेकिन एक इजी वाली। हम लोग तो आपका गीत सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी हमने आपको फोन कर रहे थे, तो ये सवाल मेरा दिमाग में आ गया, क्योंकि आप फोन नहीं उठा रहे थे, आप बिजी थे, तो मैंने सोचा कि हमारा फेवरेट तो श्रेया घोषाल का सॉन्ग्स है, लेकिन श्रेया घोषाल का फेवरेट कौन सॉन्ग है? What do you like to listen in your free time? I listen to a lot of, frankly, मेरी सबसे favorite artist हैं, कलाकार जो है वो है लता जी, आशा जी, दोनों को बहुत सुनती हूँ मैं। पर frankly can I tell you one thing, कि मैं सब सुनती हूँ, मैं अच्छा बुरा सब सुनती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कुछ नया सीखना हर दिन। मैं अंग्रेजी गाने भी सुनती हूँ, क्लासिकल बहुत सुनती हूँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मेरे सबसे फेवरेट है। इंडियन क्लासिकल में राशिद खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, गजलों में गुलाम अली खान साहब, मेहंदी हसन साहब, उनको सुनती हूँ। लता जी बहुत सुनती हूँ। एंड अमंगस्ट वेस्टर्न आर्टिस्ट इन द ओल्डर टाइम्स, अब्बा मेरे बहुत पसंदीदा बैंड थे, और अभी के नए what do I say, contemporary rock में there is, see, if you ask me this question, it's going to be a long list. So, okay. There's Coldplay I love to listen to. I love all the newer generation artists like Alicia Keys or
अदेल, बहुत है, बहुत लंबी लिस्ट है। आपका नहीं होगा ये इंटरव्यू। जो नंबर में मैंने फोन किया आपको श्रेया जी, जो टेलीफोन पे मैंने फोन किया, उसमें कोई रिंगिंग सॉन्ग जो था, जो रिंगिंग वाली था, ये आपका मोबाइल है या आपका धुन है? मैं एक्चुअली खुद को फोन नहीं करती, इसलिए मुझे याद नहीं। Was it a Michael Jackson song? Heal the World, I think. अच्छा छोड़ो, हम नहीं बताएंगे किसके सॉन्ग है। लास्ट क्वेश्चन। I think it is Heal the World. मुझे ये गाना स्पेशली, माइकल जैक्सन के तो सारे ही गाने बहुत फेवरेट थे, बट Heal the World is especially very close to my heart because of the song's lyrics and the content of the song. And this was my first English song which I had learned as a kid from my school teacher. और वही गीत अब तक आपका, बहुत स्पेशल लगता है। वही गीत आपने अब तक रखा है अपना मोबाइल पे, ये तो बहुत अच्छा बात है। श्रेया जी, लास्ट क्वेश्चन, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप शादीशुदा है, आप किसी से प्यार करते हैं, या हम लोग यहाँ शुरू कर दे कोई अच्छा भोला बाला लड़का खोजने को? ओह माय गॉड, ये तो सीधा मतलब अटैक है। एक तो सीधा बोला वाला लड़का मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बिल्कुल ही बदमाश था एकदम, बैड बॉयज ही अच्छा लगता है। तो आप मेरा वो अच्छा गुडी इमेज जो है ना, वो आप निकाल दे अपने दिमाग से। I like guys who have a little wickedness in the sense कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर हो अच्छा, थोड़ा एडवेंचरस हो, थोड़ा सा पागलपन हो लाइफ में। I like such people, and I'm not shadishuda, and I'm not planning to get shadishuda also right now, so don't worry. प्यार मोहब्बत में है, living my life to the fullest. If I don't want to disrupt it, and I don't want to change it at all. लेकिन आप प्यार मोहब्बत के गाना इतना गाते हैं, इतना खूबसूरत गाते हैं कि मैं भी अपना बीवी से और ज्यादा प्यार करता हूँ वो गाना सुनकर। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको तो भी ना अच्छा, ये सवाल छोड़ो, ये बहुत पर्सनल हो गया, छोड़ो। लास्ट नहीं, एक्चुअली इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड आई हैव एन आंसर फॉर दैट। मुझे पहले ही पूछा गया है ये। मुझे लगता है कि म्यूजिक एक ऐसा, म्यूजिक में इतने इमोशंस हैं, वो जरूरी नहीं है कि आपको प्यार करना जरूरी है लाइफ में। इनफैक्ट अगर आपने कभी पिक्चरें देखी है, या यू हैव रेड बुक्स, और यू हैव फेल्ट, यू हैव मेट पीपल इन लाइफ whom you have romantically liked but not had anything to do with it, मतलब आपका कोई वो नहीं है, उसके साथ रिश्ता नहीं था, फिर भी आई थिंक एक्सपीरियंसेस इन लाइफ टीच यू इमोशंस। क्योंकि आप मेरा अगर पहला गाना देखें जो मैंने देवदास में गाया था, आई वाज हार्डली एनी एज, आई वाज 15 and a half, so definitely कोई भी अंदाजा नहीं था कि इश्क क्या होता है। Over the time I have lived life, I've seen people, I've watched movies, I've experienced so many beautiful things in life. और कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो सिखा देते हैं इंसान को। You don't have to be in a relationship to start noticing or enjoying, और उसको इंटरप्रेट करने के लिए रिश्ता नहीं चाहिए कोई। I think you can learn a lot from life. आपका एजुकेशन जो मिला है बहुत अच्छा है मेरा ख्याल से श्रेया जी, बट प्लीज डोंट बिकम द नेक्स्ट लाता है। गाने में होना, लाता से और दूर पहुंच जाइए आप, और अच्छा रहेगा, लेकिन किसी से प्यार करो, कभी करो ना, कुछ करो। मैं इतना भी सैक्रिफाइस नहीं कर पाऊंगी अपनी जिंदगी में फॉर म्यूजिक। ऑफ कोर्स मैरिज इज इम्पोर्टेंट एंड इट हैपेंस, और कोई जल्दी नहीं है, ये बात है, बस सही टाइम का इंतजार है, और जब होगा तब तो मैं ज्यादा सोचूंगी भी नहीं। जब नहीं सब लगेगा कि सब ठीक है, यही है वो बंदा, तो मुझे 1 महीना भी टाइम नहीं लगेगा टू डिसाइड। ओके, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर एवरीवन फॉर श्योर व्हेनेवर इट हैपेंस। बहुत अच्छा बात है श्रेया जी, यू आर सच अ गुड सिंगर, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप इतना प्यार से भी बात करते हैं। सुनने वालों, उजाला रेडियो का जो सुन रहे इस वक्त ना श्रेया जी, आप उन सभी को, अपना फैंस को किस तरह इन्विटेशन देना चाहेंगे, किस तरह इनवाइट करेंगे कि आकर आपके साथ सेलिब्रेट करें ये 100 years ऑफ बॉलीवुड? किस तरह आप उसको बुलाएंगे? मैं कह सकती हूँ कि चलो तुमको चले हम यही कहूंगी कि चलो आ जाओ, कि इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल जर्नी द होल इवनिंग। आप आइए, दिस इज द स्पेशल ईयर ऑफ बॉलीवुड।
dedicate a few songs which are one of my favorites from the 100 years of this beautiful industry called Bollywood, जिसकी मैं अभी हिस्सा हूँ, और हर कोई चाहता है इसका एक हिस्सा बनना, और इसका इस बॉलीवुड का जो जादू है उससे कोई बच नहीं सकता है, चाहे वो इंडियन ओरिजिन हो या एशियन ओरिजिन हो या जो अंग्रेज है जिनको पता भी नहीं है हिंदी भाषा, बट दे नो बॉलीवुड हैज सच ब्यूटीफुल इफेक्ट ऑन पीपल एंड कम एंड इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल इवनिंग। बहुत अच्छे अच्छे गाने होने वाले हैं, कुछ आपके फेवरेट्स, कुछ मेरे फेवरेट्स, सब मिला के इट्स गोना बी अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बहुत दिनों बाद हॉलैंड आ रही हूँ, मुझे बहुत खुशी है। आई लव दिस country, I love the city, and हमारे ऑर्गेनाइजर भी बहुत प्यारे हैं, सनी जी, उनके साथ भी it's going to be a fabulous experience and looking forward to it. Come, all of you come and मतलब ढेर सारा मजा, ढेर सारा म्यूजिक। आप मतलब जब तक आप ना बोले कि बस और नहीं गाइए, तब तक मैं गाती रहूंगी। श्रेया जी, आप इतने दूर से आएंगे हमारे पास, इतना बड़ा आर्टिस्ट, हम लोग इस देश में है तो हम लोग जरूर आएंगे आपके साथ ये शो देखने के लिए, मजा लेने के लिए। आई वांट टू थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, बहुत अच्छा हुआ ना। आई एम सो ग्लैड दैट वी हैड यू इन द for this interview. Shreya ji, thank you once again, Ujala Radio ki taraf se. Thank you Radio Ujala, bless you, and you keep playing such good songs. I'd love to keep talking to you guys and connect to my audiences through you. Thank you.